जो लोग चुन कर जाए उन्हें कम से कम हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये पता हो। नेता ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। ठीक है, ये बातें हमारे बाबा बताया करते थे। हम चलें, आप चले, चल पड़ेगा कारवां, इस जमीन की क्या कहें, जीत लेंगे आसमां। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम और आप तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। कहीं राजनेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं तो कहीं सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में अब मतदान की तारीख नजदीक आ गई है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में मतदान होना है। हम इस वक्त अकबरपुर लोकसभा में मौजूद हैं। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो मतदान से जुड़ी हुई है, लेकिन एक बड़ी सलाह दे रही है, एक बड़ा सुझाव दे रही है। ये एक शिक्षक का घर है, नवीन दीक्षित इनका नाम है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शिक्षक खड़े हैं और इनके पास में 2 चार्ट पेपर में लिखे हुए स्लोगन हैं। इन स्लोगन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मतदाता जागरूकता के लिए हैं। जागो मतदाता जागो, ये इस पोस्टर में लिखा हुआ है। इसके साथ ही इनका नाम लिखा हुआ है। ये नवीन कुमार दीक्षित हैं। पेशे से ये सरकारी टीचर हैं, लेकिन मतदाता की हैसियत से इन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है और इसके साथ ही साथ अब प्रत्याशियों के लिए भी एक चुनौती भरी परीक्षा सामने खड़ी कर दी है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं नवीन दीक्षित से और पूछेंगे कि आखिर प्रत्याशियों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कौन सी परीक्षा खड़ी कर दी है। नवीन जी, ये बताइए कि वैसे तो आप लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन आपने घर के बाहर अपने पोस्टर लगा रखा है लिखकर, क्या है इस पोस्टर का राज? धन्यवाद। मैं सबसे पहले विकास भाई आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं अंतर्मन की गहराई से एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग वोट तो डाल आते हैं, लेकिन उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, लोग कैसे जागरूक हों और हमारे से क्षेत्र को क्या आवश्यकता है, ये सरकार तक बात पहुँचे, हमारे प्रत्याशियों तक बात पहुँचे, हमारे संसद तक बात पहुँचे। इसलिए चूँकि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और साथ भी हमारे जो राष्ट्रीय संसद है, उसके लिए जो लोग चुन कर जाए उन्हें कम से कम हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये पता हो, वो इसको गा सकें। कहीं जाए भाषण देने तो प्रार्थना सभा में तो बोल सकें। साथ ही जो वीर गति प्राप्त जिन्होंने अपना देश के लिए कुर्बान कर दिया, हम वेतन के लिए काम करते हैं, हमारा सैनिक वतन के लिए काम करता है, और उस सैनिक की विधवाएं जिन्हें अपने पति को, जिस बहन ने अपनी राखी को दे दिया है देश के लिए, उनकी बहनों का, उनकी वीर विधवाओं का भी सम्मान हो। साथ ही जातिवाद परिवारवाद रहित प्रत्याशी हो, क्योंकि हमारा देश इन्हीं सब सोने की चिड़िया है। हमारे बाबा कहते थे कि जितना पैसा सरकार से आता है सोने की रेल की पटरियाँ बिछ जाती। अगर हमारे पूर्व में भी एक किसी नेता ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। ठीक है, ये बातें हमारे बाबा बताया करते थे। खैर, तो खिलाड़ियों जैसे अच्छा, आपने जो पोस्टर लगाया है इसमें तमाम सारी बातें लिखी हैं। ये बातें क्या बतौर प्रत्याशी के लिए ये शर्तें हैं, क्या है आखिर? मेरे मन की बातें हैं, जो माने तो शर्तें हैं, नहीं तो हमारे मन की बातें हैं। तो क्या लगता है कि जो बातें आपने लिख रखी हैं, अगर इन बातों को प्रत्याशी फॉलो करेगा, इन्हें पूरा करेगा, तभी आपका मतदान उन्हें मिलेगा? बिल्कुल, चूँकि हमारे मत की कीमत वही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय राष्ट्रपति जी की है। वही एक आम नागरिक के वोट की कीमत है। इसलिए मैं अपने वोट की कीमत पता है। एक वोट से एक देश में लोकतंत्र और राजतंत्र की वजह से लोकतंत्र आया था, एक देश में चुनाव हुआ था। तो एक वोट की ये कीमत होती है कि उस देश में राजतंत्र हटा करके एक वोट से केवल लोकतंत्र विजयी हुआ था। तो हमारा प्रयास है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनको भी व्यवस्था अच्छी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे नहीं जानकारी है कि हमारे कई बार मांग करने के बाद भी हमारे जनपद में शूटिंग के खिलाड़ियों को कोई व्यवस्था है। मेरी बेटी स्वयं शूटिंग सीख रही थी, राइफल भी खरीदने जा रही 4 लाख रुपए की, लेकिन व्यवस्था ना होने, शूटिंग रेंज ना होने से हमारे जिले के शूटिंग में बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने जो शर्तें रखी हैं
वैसे तो ये मतदाता को जागरूक करने की बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही जो प्रत्याशी आपके पास आपके दरवाजे पर आएंगे मत मांगने के लिए, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने लिख रखा है कि हमारा वोट उसी को मिलेगा जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत सुना सके, वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों का राष्ट्रीय दिवस पर सम्मान समारोह करे, जातिवाद परिवारवाद से हटकर राष्ट्रहित की बात रखे, खिलाड़ियों को शूटिंग रेंज की व्यवस्था होनी चाहिए, आप खिलाड़ियों की भी बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट विद्यालय स्मार्ट क्लास की भी बात आप कर रहे हैं, और खासकर आपने एक बात इसमें रखी है कि प्रत्याशी जो हो वो ईमानदार हो और ऐसा हो जो वृक्षारोपण भी करता हो, क्योंकि उससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो खुद ले सके। तो ये किस वजह से लिखा है? उसने लिखा बहुत सारे लोग मंचों पर जाते हैं, पौधारोपण करना चाहिए, पौधे के साथ फोटो लगाई और एक जो ऑनलाइन होता है अपना उस ऐप से और डाल दिया। हम पौधा लगा करके भी तो डाल सकते हैं। हम अगर पौधा अगर किसी को कहें, गांधी जी स्वयं गुड़ नहीं खाते, छोड़ा था तब दूसरे से कहा था कि गुड़ मत खाया करो, गर्मी में नुकसान करता है। तो उसी तरह से जब मैं स्वयं पौधा लगाता हूँ तो उम्मीद करता हूँ वो भी पौधा लगा कर ऑक्सीजन ले। हम चलें आप चले, चल पड़ेगा कारवां, इस ज़मीन की क्या कहें, जीत लेंगे आसमां। हमारे क्षेत्र 33 हमारा जो वन नीति है उससे 33% भूभाग में वन होने चाहिए, लेकिन स्थिति तो आपके सामने है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। हमारे अगर सांसद जी विधायक जी पौधे लगाएंगे तो उनसे प्रेरित होकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वो भी लगाएगा कि हमारे विधायक जी कर तो हमें करना चाहिए। अच्छा, क्या मानते हैं ये जितने भी आपने 9 शर्तें अपने मतदाता जागरूकता अभियान के चलते जो लिखी हैं, इन शर्तों को क्या लगता है प्रत्याशी पूरा कर पाएंगे, या फिर जितने भी प्रत्याशी इससे पहले आपके पास आए होंगे वो कितने योग्य थे या कितने इन शर्तों को पालन कर सकते थे? देखिए, हमने अपनी बात रखी, ठीक है, आप किसी के अंतर्मन में तो नहीं जा सकते हो कितना समय देगा, लेकिन मैं अपनी बात रखूँगा, मैं अपना पक्ष रखूँगा। मानना न मानना, करना न करना उनका है, हम सहमति लेंगे, सबके सामने लेंगे। आज मैं देश के सम्मानित न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ में बोल रहा हूँ, अति सम्मानित न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ में बोल रहा हूँ कि मुझको अपनी बात रखना है और देश के भावी पीढ़ी के लिए ऐसा करना है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ में देखता हूँ कि नेताजी खड़े हुए राष्ट्रगान गाने के लिए आधा गाया, फिर इसके बाद रुक गए, आया ही नहीं उनको। तो ऐसी हंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की ना हो, कम से कम जब वो देखेंगे तो वो तैयारी से आएंगे। क्या लगता है कि जो क्षेत्र की जनता है जो बतौर मतदाता भी है, क्या लगता है वो इस तरीके की शर्तों को देखकर सुनकर, क्योंकि आपने घर के बाहर लगा रखा है, क्या वो भी इस तरीके की शर्तें प्रत्याशियों के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, जब आदमी देखता है कि इन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है वो हमसे अच्छी शर्तें रखे हों। आप ये चीज़ देख रहे होंगे, अनाथ व भिक्षारत बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल खोले जाएँ, वहाँ रखा जाए। सरकार एमडीएम देती है, अनिवार्य शिक्षा लागू है, 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। अगर हम देखते हैं क्रॉसिंग पे 12 बजा होता है, 2 बजा होता है, गर्मी में छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, अगर उनको सही स्थान मिल जाए, थोड़े दिन विरोध होगा अच्छे काम का। तो क्या लगता है इन सभी बातों को अगर प्रत्याशी मानते हैं या सरकार मानती है तो परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा, परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि जब कोई भी काम आप अच्छे मन से करेंगे तो आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा। तो देखिए, ये शिक्षक नवीन दीक्षित हैं जिन्होंने प्रत्याशियों के सामने 9 शर्तों वाली एक शर्त की लकीर खींच दी है। अब जो भी प्रत्याशी चुनाव में जीतना चाहता है या अपने प्रत्याशी होने के चलते वो मतदाताओं का मत लेना चाहता है, तो फिर उन्हें ये सारी शर्तें माननी होंगी, और अगर इन शर्तों पर प्रत्याशी खरे नहीं उतरते तो फिर इस घर से, इस परिवार से मत मिलना असंभव है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।